जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का समय 4 पहर का कब से कब तक होगा, निशिता काल पूजन का समय कब होगा, महाशिवरात्रि के व्रत के दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत नियम महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसके लिए कहा गया है शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। ईशान संहिता के वाक्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। इस दिन व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। जिस प्रकार राम, कृष्ण, वामन और नृसिंह जयंती एवं प्रत्येक एकादशी उपोष्य है, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत कालादि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांत स्वरूप में आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी शुद्धा और अन्य वृद्धा मानी गई है। उसमें भी प्रदोष जो कि रात्रि का आरंभ और निशीथ यानी कि अर्धरात्रि की चतुर्दशी ग्राह्य होती है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को निशि भ्रमंती भूतानि शक्तयः शूलभृत्यतः अतस्तस्याम चतुर्दश्याम सत्याम तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियां और स्वयं भगवान शिव जी भ्रमण करते हैं। अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। यदि शिवरात्रि त्रिसप्तशा यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तीनों का स्पर्श हो तो अधिक उत्तम फल देने वाली होती है। इसमें भी सूर्य या भौमवार यानी कि रविवार और मंगलवार का योग हो और शिव योग हो तो यह और भी उत्तम माना गया है। इस व्रत के पारण के लिए कहा गया है व्रतांते पारणम, तिथ्यंते पारणम और तिथि भांते च पारणम। इसके अनुसार व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि व्रत में यह विशेषता है कि तिथि नावेव सर्वासा मुपवासा व्रतादिषु तिथ्यंते पारणम कुर्याद विना शिव चतुर्दशम। अर्थात शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करनी चाहिए और यह पूर्व वृद्धा प्रदोष निशितो भय व्यापनी चतुर्दशी होने से ही संभव हो सकता है। जो भी व्रती है व्रती को चाहिए कि कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास की चतुर्दशी को प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। भाल में भस्म का त्रिपुंड, तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके संकल्प लेकर के इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए, जहाँ तक हो सके मौन रहते हुए भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। और इस दिन भगवान का जो कि सुबह के समय में पूजन करना चाहिए और खास करके शाम के समय में स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर में जा करके सुविधा अनुसार पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके ममाखिल पापक्षय पूर्वक सकल कामना अभिष्ट सिद्धये शिव पूजम करिष्ये इस प्रकार से अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प ले। इसके बाद ऋतु काल के गंध, पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल, घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप, दीप, नैवेद्य और नीराजन आदि आवश्यक सामग्री समीप रख करके रात्रि के प्रथम प्रहर में पहली, द्वितीय में दूसरी, तृतीय में तीसरी और चतुर्थ में चौथी पूजा करें। चारों पूजन जो कि आप पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार जिस विधि से बन सके समान स्वरूप से पूजा को करनी चाहिए। साथ ही जो कि रुद्री पाठ आदि करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए।
इस प्रकार पूजा पाठ करने और जागरण करने, उपवास करने से यह महाशिवरात्रि संपन्न होती है। बहुत से जगहों पर जो कि बारात निकाला जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा की समाप्ति के बाद जो कि निराजन, मंत्र पुष्पांजलि और भगवान की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा की जाती है। उसके बाद भगवान को अंत में जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मया कृतान्यनेकानि पापानि हर शंकर शिवरात्र ददाम अर्घ्य मुपाकांत गृहाण में से अर्घ्य दे करके संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव से प्रार्थना करें। स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव की पूजा, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार सुबह 11:09 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार सुबह 8:56 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। तो निशिथा व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को व्रत धारण करेंगे और इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का 4 पहर पूजन करें और इस व्रत का पारण 27 फरवरी को किया जाएगा। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:09 से सुबह 5:59 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:24, सूर्यास्त शाम 5:59 होगा। 26 फरवरी को राहु काल का समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:37 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 26 फरवरी की रात्रि निशिता काल पूजन का समय रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59 तक होगा। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 4 पहर पूजन का समय 26 फरवरी की शाम 6:19 से रात्रि 9:26 तक होगा। दूसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 9:26 से रात्रि 12:34 तक होगा। तीसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 12:34 से रात्रि 3:41 तक होगा। चौथे प्रहर पूजन का समय रात्रि 3:41 से अगले दिन सुबह 6:48 तक होगा। तो इस समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, साथ में रुद्री पाठ या श्रवण करे। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 26 फरवरी को नक्षत्र श्रवण होगा जो कि शाम 5:23 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। योग परिध योग होगा रात्रि 2:58 तक, उसके बाद शिव योग होगा जो कि 26 फरवरी की रात्रि 2:58 के बाद शिव योग प्रवेश कर रहा है। तो इस बार संयोग भी अच्छा बन रहा है। महाशिवरात्रि व्रत पारण के लिए जो समय है वह 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी व्रती है व्रत के दौरान जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाए या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है। मंगलवार के दिन व्रत है तो आप एक दिन पहले ही
तुलसी मंजरी तोड़ करके रख ले भगवान के पूजन के लिए। इस प्रकार से भगवान को वस्तुएं अर्पित करके धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष करके अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान शिव जी की आरती करे। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो पहले शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें, सर्प देवता की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है, सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा आप जिस भी कामना को लेकर के व्रत करें तो भगवान शिव जी जब कृपा अपना करते हैं तो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के लिए कहा गया है, बन सके तो शिवरात्रि का व्रत सदैव करना चाहिए और न बन सके तो 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की 2 कथाएं हैं। एक का सारांश यह है कि एक बार एक धनवान मनुष्य कुसंगवश शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का आभूषण चुराकर लेने के अपराध में मार डाला गया, किंतु चोरी के ताक में वह 8 प्रहर तक भूखा और प्यासा रहा और जागता रहा। इस कारण स्वतः व्रत हो जाने से भगवान शिव जी ने उसको सद्गति प्रदान की। और दूसरी कथा का सारांश यह है कि शिवरात्रि के दिन एक व्याधा यानी कि शिकारी दिन भर शिकार की खोज में रहा तो भी शिकार नहीं मिला। अंत में वह गुथे हुए एक झाड़ की ओट में बैठ गया। उसके अंदर स्वयंभू शिव जी की एक मूर्ति और एक बिल्व वृक्ष था। उसी अवसर पर एक हिरणी पर वधिक की दृष्टि पड़ी। उसने अपने सामने पड़ने वाले बिल्व पत्रों को तोड़कर शिव जी पर गिरा दिया और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। तब हिरणी उसे उपदेश देकर जीवित चली गई। इसी प्रकार वह प्रत्येक पहर में आई और चली गई। परिणाम यह हुआ कि उस अनायास किए हुए व्रत से ही शिव जी उस व्याध को सद्गति प्रदान कर दी और भव बाधा से मुक्त कर दिया। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।